हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइफ जर्नी टैरो। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। गणपति अभी चल रहा है तो आप सब लोगों को गणपति बापा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है। एंड बहुत सारी अबंडेंस आए आपकी लाइफ में। एंड या ये जो रीडिंग है एक रेस्ट ऑफ 2021 आपका कैसे रहने वाला है, ठीक है, उसके बारे में होगा ये। इन डेप्थ जितना भी मुझे यहाँ पे मिलेगा, मैं आपको मैसेजेस दूंगी, गाइडेंस भी दूंगी, और आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी अवेलेबल इन आने वाले 3 मंथ्स में, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। सो इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी यूज करने वाली हूँ ताकि पता चले कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड मैं ओरेकल कार्ड्स भी यूज करूंगी। सो या यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सो ये है फाइल नंबर 1, ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। सो इनमें से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए आपके लिए, ठीक है। और मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग में। एंड या गाइस, आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा जो भी रेजोनेट करे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं और ग्रो हो सकूँ और आपके लिए और रीडिंग्स ला सकूँ, ठीक है गाइस। सो आई विल सी इन योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन लोगों ने भी फर्स्ट ग्रुप सिलेक्ट किया था, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है। सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से देखूंगी और फिर मैं एडिशनल मैसेजेस देखूंगी। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए रेस्ट ऑफ 2021 में क्या अपॉर्चुनिटीज है जो आ सकती है, ठीक है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। वाओ, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। सो कुछ पैशन आपका इग्नाइट होने वाला है, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कोई न्यू बिगिनिंग है। करियर में हो सकती है ये न्यू बिगिनिंग आपकी, या तो लाइफ में। लेट्स सी। वाओ, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या जैसे कि मैंने कहा था, आपको जॉब में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपका पैशन है ना, वो बहुत इग्नाइट होने वाला है और आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, ठीक है, मुझे फील हो रहा है। और आपकी जो ब्यूटी है ना, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, ठीक है, मुझे फील हो रहा है। देखो बॉटम में क्या है, यहाँ पे मैजिशियन। सो काफ़ी पावरफुल वाइब्स है। बहुत ज़्यादा आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे पावरफुल मैनिफेस्टर हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जान लो। और यहाँ पे है कि कुछ आपको, जैसे कि थर्ड आई चक्रा है, आपको कुछ विजन दिख सकता है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है किसी चीज को लेके, ठीक है। किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक थे तो आपको उस चीज में क्लैरिटी मिलेगी, मुझे ये फील हो रहा है। और काफी अच्छी ग्राउंडेड एनर्जी में आप आ जाओगे। बहुत ही स्टेबल वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि आप काफी स्टेबल होने वाले हो आने वाले टाइम में। अगर अब तक नहीं थी तो वो स्टेबिलिटी आएगी। मनी वाइज भी बहुत अच्छा आपका टाइम आने वाला है, ठीक है। अगर अब नहीं था तो कुछ जैसे कि जॉब का है या तो प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। और आप लोग आपकी ब्यूटी पे काम कर रहे हो और इनर एंड आउटर दोनों ब्यूटी पे आप लोग काम करने वाले हो, ठीक है। शायद कुछ लोग हैं जो कर रहे थे और कुछ लोग हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो किसी का कुछ नया बिजनेस कोई स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे। मुझे आर्टिस्टिक वाइब्स भी आ रही है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों का कॉस्मेटिक्स या मेकअप का बिजनेस हो सकता है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप कुछ, मतलब कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या जो केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हेल्थ या न्यूट्रिशन रिलेटेड, वो भी कुछ लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मुझे ये भी फील हो रहा है। कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं तो वो लोग भी अपने घर में कुछ चीजें, कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, लाइक डेकोरेशन, होम डेकोरेशन, गार्डनिंग, प्लांटिंग, लाइक इन शॉर्ट, आप आपका जो स्पेस है, आपका जो होम स्पेस है ना, उसको भी काफी अच्छा सुंदर करने वाले हो, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है। एंड काफी क्रिएटिविटी, आपकी पैशन जो है ना वो इग्नाइट होने वाला है। वो स्पार्क जो है ना, आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए आपके इमेजिनेशन पावर से ही आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी ला सकते हो, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो आप वो करने वाले हो। लेट्स सी यहाँ पे और क्या आता है। सो या दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी में से क्या फैक्टर्स है जो आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट आने वाले 3 मंथ्स में। ग्रुप नंबर 1। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो मैं ये दोनों, वाओ, ये दोनों सेम सिमिलर कार्ड्स है। सी, यहाँ पे टॉरस है। सबसे पहले तो ठीक है, द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर। इट इज रिच, earthy एंड प्रोडक्टिव, गेट रिलैक्स्ड एंड स्लो। या जैसे कि मैंने कहा था ना कि काफी ग्रीनरी वाली यहाँ पे भी वाइब्स आ रही है, ठीक है। गार्डनिंग, फॉरेस्ट, ट्री प्लांटिंग, एनवायरमेंट रिलेटेड कोई चीज़ भी शायद आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ लोग यहाँ पे एनवायरमेंट के लिए काम करें तो बहुत अच्छी बात है। मदर अर्थ की हीलिंग आप लोग करने वाले हो और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ठीक है, आपकी लाइफ में। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, काफ़ी अबंडेंट और ग्राउंडिंग एनर्जी है, मतलब कि
आप एकदम शांति से अपने कंफर्ट जोन में भी हो, ठीक है, एक तरफ आप आपका टाइम भी इंजॉय कर रहे हो और दूसरी तरफ आप प्रोडक्टिव भी हो, मतलब कि रिलैक्सेशन और काम दोनों आपका हैंड इन हैंड बहुत अच्छे से चलने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल सी वाइब्स है, वाओ, दिस इज, आई लव दिस। मतलब कि और क्या चाहिए हमको, राइट? हमको वही चाहिए कि हम कंफर्ट भी रहे, लाइक हमारे अपने कंफर्ट में भी रहे और हमारी चीजें भी हो जाए, है ना? सो वैसा ही होने वाला है। सी यहाँ पे भी है अगेन सेकंड हाउस, टॉरस भी सेकंड साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे है योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू, या मनी तो बहुत फ्लो होने वाला है गाइस, आप रेडी रहिए। यहाँ पे पीछे कार भी है, सी। सो कुछ लोग यहाँ पे न्यू कार खरीद सकते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और कॉइन्स है, मनी है, काफी अबंडेंस फ्लो होने वाली है आपको। शायद कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ हेरिडिटी में मिल सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एसेट्स कोई आपके बिल्ड हो सकते हैं, या तो आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है, उस चीज़ के लिए भी मुझे फील हो रहा है। फाइनेंसेस एंड या टॉरस वाइब्स है, मतलब काफी लग्जूरियस आप लाइफ जीने वाले हो, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है। काफी लग्जरी आने वाली है आपकी लाइफ में, अगर अब तक नहीं थी तो आने वाली है, आप रेडी रहिए। बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है। एंड या जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो कुछ लोग, तो वो भी अच्छा टाइम है। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। एंड यहाँ पे न्यू बिगनिंग में मुझे एक और चीज फील हो रही है कि कुछ लोग यहाँ पे मदरहुड के लिए अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ पॉसिबल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कोई नया मेहमान आपके घर में आ सकता है, ठीक है। वाओ, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, ओके। सो फायरी कुछ चीज है जो उसके फुल क्लाइमैक्स पे आने वाली है, ठीक है, कोई चीज है जो खत्म होने वाली है, मतलब कि कोई चीज होगी जो एंड होगी, ठीक है। एंड देखो बॉटम में है अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके, हील होने वाले हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, हीलिंग चल रही है आपकी अगर, तो या तो ये फायरी क्लाइमैक्स ऑलरेडी हो चुका है, या तो कुछ ऐसा होगा कि जो एंड होने वाला है, ठीक है। और वो काफी आई मीन एनर्जेटिक, और काफी मुझे लग रहा है कि थोड़ा उसमें वो काइंड ऑफ टावर वाला वो इफेक्ट हो सकता है, लाइक अचानक से शायद कुछ होगा, ठीक है, लेकिन वो इट विल बी लाइक उसके बाद सारी चीजें शायद ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या आता है ग्रुप 1 के लिए यहाँ पे। ओ वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, सी बोथ कार्ड्स एरीज, मतलब आपकी सिंक्रोनिसिटीज इस ग्रुप में बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों टॉरस और सेकंड हाउस आया है, यहाँ पे भी एरीज के ही दोनों कार्ड्स आए, ठीक है। यहाँ पे फुल मून है और यहाँ पे न्यू मून है, मतलब कि ये जो क्लाइमैक्स है ना, जो चीज खत्म होगी ना उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, लाइक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग ही होती है, राइट? कोई चीज एंड होगी तभी कुछ स्टार्ट होगा। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, मतलब या जो भी आपके सपने हैं जो आपको करना है ना, आपको वो एक्शन लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक्शन ले लीजिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कुछ चीज थी, कुछ भी था आपको जो करना है यहाँ पे, जैसे कि फायरी क्लाइमैक्स है, कोई चीज थी जो आपको खुद से एंड करनी है, ठीक है, तो आपको वो एक्शन भी आप ले सकते हो। या तो कुछ न्यू बिगिनिंग अगर आपको किसी चीज में करनी है तो आप कर दीजिए, क्योंकि एरीज का कार्ड है यहाँ पे। एरीज का भी मतलब है कि काफी आप अथॉरिटी फिगर में भी हो सकते हो, ठीक है, लीडरशिप रोल वाले पोजिशन में भी आप हो सकते हो, तो आपको एक्शन लेना है, आपको खुद का बॉस भी आप बन सकते हो, ठीक है गाइस। सो या लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे क्या आता है ना जियोरिकल कार्ड्स में से आपके लिए। ओके, यहाँ पे भी दो कार्ड्स आ गए हैं। सो यहाँ पे है या अगेन वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सी नंबर 42। काफी आप लग्जरी में क्या बोलूँ मनी तो फ्लो होने वाला है बहुत ही ज्यादा गाइस। एंड कुछ लोग यहाँ पे आपको देखने वाले हैं, ठीक है, आपकी ब्यूटी, जैसे मैंने कहा आप आपकी ब्यूटी पे काम कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी ब्यूटी बहुत ही हाई लेवल जाने वाली है। काफी शायद आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी खरीदो, खुद खुद के ऊपर आप इन शॉर्ट काम करोगे, ठीक है, मुझे फील हो रहा है। और कोई और वुमन भी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करे, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि करियर हो सकता है या कुछ ऐसा जॉब हो सकता है जिसमें आपकी हेल्प हो जाए, या कोई आपको जॉब दे दे, ठीक है, वो वुमेन फीमेल फिगर हो सकती है, या तो ये आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट फीमेल फिगर हो सकती है, ठीक है। और अगर आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हो तो कोई वुमेन हो सकती है आपकी लाइफ में, ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको जॉब के थ्रू मिले। सो या पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल सा टाइम आपका आने वाला है गाइज, आप रेडी रहिए सीरियसली। देखो यहाँ पे भी 42 एंड 32 अगेन काइंड ऑफ सिंक्रोनिसिटी है। दिस इज लाइक
एक नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है और वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे यहाँ पे लाइट के ऑर्ब्स है ना, तो ये लाइट के ऑर्ब्स आपको गाइड कर रहे हैं, जैसे कि जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एंजल्स है ना, वो आपके आसपास है, आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए रास्ते में, ठीक है। और आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा न्यू डोर ओपन कर रहे हैं, जो कि बहुत पीसफुल नया टाइम लेके आने वाला है, ठीक है, आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी पॉसिबल है, जो कि हो सकती है, ठीक है। आप एकदम लाइक जैसे कि मैंने कहा ना, खुद की इनर ब्यूटी और खुद की आउटर ब्यूटी, आप खुद को देखोगे, ठीक है, खुद को आप पहचानने वाले हो शायद। और जो भी ओल्ड सेल्फ था वो शायद आपका शेड हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, आई रियली लव दिस वन, आई रियली लव दिस रीडिंग। लेट्स सी और यहाँ पे क्या आता है एडिशनली ग्रुप नंबर 1 के लिए, क्या एनर्जी से रेस्ट ऑफ 2021 की। लेट्स सी, या सी किंग ऑफ कप्स। सो अगर आप लोग इमोशनली इम्बैलेंस थे, कुछ टाइम से इमोशंस से डील कर रहे थे, तो आपके पूरे इमोशंस, देखो यहाँ पे भी यही है, बैलेंस की बात है, ठीक है, टेम्परेंस। आप बैलेंस में आने वाले हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट थे, वुंडेड थे, ठीक है, कोई चीज़ में आप नहीं परेशान से थे, तो आपका वो सब कुछ चला जाएगा, पूरा हीलिंग आने वाला है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपके पूरे साथ है, मतलब कि लिटरली आपके साथ एंजल्स हैं आपके आसपास। आपको ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ये चीज़ दिखा रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स या गार्डियन एंजल्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको हील भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कीजिए आपके एंजल्स पे, डिवाइन पे, और आप उनके साथ कनेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू। एंड यूनियन यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है 2 कप्स है, तो यहाँ यूनियन की पॉसिबिलिटी है। और बॉटम में देखो कितना प्यारा है ये 9 ऑफ कप्स। तो आपकी विश फुलफिल होने वाली है, कोई भी विश होगी, ठीक है। बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। अब आपकी विश क्या थी वो आपको अच्छे से पता होगा, तो आप उस हिसाब से सोचिए कि कौन सी विश थी आपकी, ठीक है। बट या कुछ पॉजिटिव आपने कुछ सोचा, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप मैनिफेस्टर हो, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, तो आप शायद कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ टाइम से, तो या वो पूरा हो सकता है, ठीक है। एंड लेट्स सी और क्या आता है, मैं और भी एडिशनल मैसेजेस देखूंगी। एंड गाइस, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर आप कमेंट शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए और क्या है एडिशनली। गेट मोर इनसाइट्स, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इन्फॉर्मेशन। ओके, सो या कुछ तो है इन्फॉर्मेशन जो आपसे छुपी हुई है, या जो आपको जानने की ज़रूरत है, या आपको न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस, या सो टाइम टू टेक एक्शन। एंड ऑल्सो न्यू डायरेक्शन में आपकी लाइफ जो है ना, वो आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। एंड देखो बॉटम में क्या ब्यूटीफुल प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, जैसे कि पहले कहा था मैंने, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है इस फाइल में, अबंडेंस ही अबंडेंस है जो फ्लो होने वाला है, ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड लेट्स सी, मैंने चार्म्स भी देखूंगी, ठीक है, लास्ट में। लेट्स सी और यहाँ पे से क्या आता है ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप नंबर 1। एंड आई थिंक आपके फादर के साथ भी कुछ लोगों का यहाँ पे है कि रिलेशंस अगर नहीं थे ठीक, तो वो भी शायद ठीक होंगे, ओके। एंड अगर किसी के लिए आप वेट कर रहे थे मैरिज प्रपोजल के लिए, तो शायद वो भी पॉसिबिलिटी है, लाइक या तो आपकी मैरिज में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो शायद ठीक हो सकती है, ठीक है गाइस। सो आपके साथ जैसा रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 1। टेक एक्शन अगेन अगेन द सेम मैसेज, टेक एक्शन। आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है, शायद आप लोग एक्शन ले नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपको जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है ना, आपको कर दो गाइस, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि मुझे यहाँ फील हो रहा है। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। वाओ, स्टार सीड, तो कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। स्टार सीड्स जो कि आते हैं मदर अर्थ की हीलिंग के लिए, ठीक है, ताकि वाइब्रेशंस अर्थ की हाई हो। तो आप स्टार सीड के बारे में थोड़ा पता लगाइएगा, अगर आपको फील हो रहा है ऐसा कुछ कि आप कुछ अलग हो, लोगों से अलग हो, लोग आपको, ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते, अगर ऐसा कुछ फील होता है आपको, तो वो चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल पे मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन स्टार सीड्स के बारे में। यहाँ पे है फ्लावर्स, या सो फ्लावर्स के साथ आप काम कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, या तो आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं, ठीक है।
गार्डनिंग, जैसे कि मैंने कहा था कि न्यू फ्लावर्स आप ले सकते हो, खुद के लिए भी फ्लावर्स आप लेके आइए, ठीक है, खुद को भी आप ध्यान दीजिए खुद पे। ऑल राइट। एंड फ्लावर्स की तरह आपका स्पिरिट जो है ना वो भी काइंड ऑफ एकदम वो खिलने वाला है, ब्लॉसम होने वाला है, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ नया ब्लॉसम होगा आपकी लाइफ में। सो दैट इज वेरी 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 ब्यूटीफुल। लेट्स सी आपके चांस पे क्या आता है। ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट। सी यहाँ पे है पीस का ये सिंबल है, तो या पीस आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, सी मैंने कहा था ना कि आपके आसपास है एंजल्स। ये एंजल फेदर आया है, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो एंजल्स आपके आसपास ही है गाइज, आपको देखना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको एंजल फेदर्स दिख सकते हैं, वाइट फेदर्स या ऐसा कुछ दिख सकता है, बर्ड्स या कुछ यहाँ पे है ये केज। तो या आप फाइनली ये जो अगर स्टक महसूस कर रहे थे केज में, आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, तो वो आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है गाइस। मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पे जैसे कि कहा कि कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चलेगी, तो आपको वो काइंड ऑफ सुकून मिलेगा, ठीक है, कि फाइनली ये चीज़ आपको पता चल गई और अब फाइनली आप आगे बढ़ सकते हो काइंड ऑफ थिंग। और यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है ये अगेन, लव हार्ट विथ एन एंजल विंग। सो एंजल्स लव यू सो मच गाइज, वेरी 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 मच। एंड लव तो है आपकी लाइफ में, आपको सेल्फ लव भी करना है, ठीक है गाइज, खुद से भी आप प्यार करेंगे और एंजल्स का भी पूरा पूरा सपोर्ट है आपके लिए। एंड या कोई न्यू लव है जो आ सकता है आपकी लाइफ में। सो या गाइस ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है आने वाले टाइम में, आने वाले 3 मंथ्स में। क्या एनर्जीज है आपके आसपास होगी, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज है आ सकती है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड ओ माय गॉड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफी परेशान हो आप लोग, या तो काफी टाइम से आप परेशान हो किसी चीज को लेके, बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में हो, मुझे फील हो रहा है, और सो भी नहीं रहे हो। यहाँ पे है 9 एंड 9 मतलब 99, ठीक है। ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है ना, दिस इज ये कार्ड ये बताता है कि जो भी टाइम है ना वो काइंड ऑफ आपको लग रहा होगा कि एक टेस्टिंग टाइम चल रहा है, ठीक है, आपकी टेस्ट ली जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने शायद आप लोगों से भी कुछ कह नहीं रहे हो, ठीक है, अकेले में ही खुद में ही आप चीजें मतलब कि अपने आप अकेले अकेले बैठ के रो रहे हो, ठीक है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। जो कि आपको कहा जा रहा है कि ऐसे अकेले बैठ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूंगी, खुद को इतना गार्डेड मत कर दो कि कुछ अच्छा आने वाला होगा ना वो भी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो टाइम है ना ये एक काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल मुझे फील हो रहा है, ठीक है, एक जो कि एंड होने ही आया है, ठीक है गाइस। तो आपके लिए यहाँ पे यही है खुशखबरी कि ये जो एंजाइटी वाला टाइम है वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि जो प्रॉब्लम है आपकी जिससे भी आप डील कर रहे हो ना वो बस खत्म होने की कगार पे, ठीक है। एंड कोई एक एरिया होगा आपकी लाइफ में जिसमें सही नहीं चल रही है चीजें, ठीक है, या तो जॉब हो सकता है तो रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। सो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी और के साथ प्रॉब्लम्स है तो वो चीजें ठीक होंगी, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे मेन गाइडेंस और मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आप थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है, आप खुद को ओपन अप करो, खुद की हीलिंग कीजिए और मेडिटेशंस कीजिए गाइस, और हार्ट चक्रा मेडिटेशंस जो होते हैं ना वो कीजिए। मैं कहूँगी 7 चक्रा मेडिटेशन भी कीजिए, ताकि आपके जो चक्रास जब बैलेंस में आएंगे ना तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा अगर अटैच्ड भी हो, किसी चीज को पकड़ के रख रहे हो, तो आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है। कोई ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न हो सकती है, ठीक है, ये आपकी जो कि रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में, तो आपको वो चीजें रिलीज करनी है। अब वो कैसे रिलीज करोगे, आपको मेडिटेशन करना है, आपको पहले तो इंटेंशन सेट करना है, ठीक है, खुद के अंदर एक शांत जगह पे आप अकेले बैठो, ठीक है, क्लोज योर आईज एंड जस्ट जिनको भी आप मानते हो, एंजल्स को अगर आप मानते हो या भगवान जो आपके फेवरेट गॉड है या कुछ भी या यूनिवर्स है, ठीक है, आप उनसे कनेक्ट करो और आप अपने अंदर ये इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन खुद को आप बोलो
कि मेरी सारी पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी ओल्ड टॉक्सिक चीज़ें हैं जो मेरे अंदर है, जो मुझे परेशान कर रही है, ठीक है, वो सारी मुझे रिलीज करनी है, ठीक है, और मुझे अब ये बर्डन नहीं लेना है। ठीक है गाइस, आपको ये इंटेंशन सेट करना है और अपने थॉट्स, अपने हर्ट्स, जो भी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है सबसे ज़्यादा, उनको अपने सामने लेके आओ, ठीक है, एंड उनको एक एक करके देखो। एंड देन अगर किसी ने आपको परेशान किया है, कोई पर्सन है जिसने हर्ट किया है, उसको अपने सामने लेके आओ, उस इंसिडेंट को देखो, और उस इंसिडेंट को देख के आपको जो फील हो रहा है आप पूरी तरह से उसको निकाल दो, मतलब कि आप पूरी तरह से रो लो। एंड देन आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को फॉरगिव करना है, ठीक है। आई नो फॉरगिवनेस इतनी इजीली नहीं आएगी, लेकिन आप प्रे कर सकते हो एंजल्स से, अपने गॉड से आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ हेल्प मी, कि मैं इस पर्सन को फॉरगिव कर सकूं जो भी हर्ट्स है, क्योंकि सी हर्ट्स होते हैं वो पर्सन जानबूझ के करता नहीं है, ठीक है, लोगों का अपना अपना अलग अलग कर्मा होता है। सो वो उस हिसाब से चीज़ें करते हैं, राइट। सो आप अगर स्टक हो तो आप ही को खुद को बाहर निकालना है ना, कोई और आपको निकालेगा नहीं। सिर्फ भगवान आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको ही भगवान की हेल्प लेनी है सबसे पहली बात। सो राइट, आपको ये चीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, ठीक है। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज था, लेकिन आई होप आपको हेल्प किया हो, बट ये है कि ये साइकिल है जो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक काइंड ऑफ कार्मिक पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड आपको वो ही रिलीज करना है, ठीक है। और आपको रिलीज तभी कर पाओगे जब आप हील, खुद की हीलिंग करोगे, खुद पे ध्यान दोगे, ना कि आसपास वालों पे, ठीक है। किसी ने क्या कहा वो जाने दो, सब कुछ लेट गो करो और खुद को फॉरगिव करो, एंड खुद से प्यार करो, खुद को सेल्फ लव दो, इतना ज्यादा ना कि आपका पूरा वाइब्रेशन हाई हो जाएगा, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आने वाले टाइम में। ओके, द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। ओके, सो थर्ड हाउस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है यहाँ पे। सो अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, पढ़ाई में आपका वो प्रॉब्लम हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ आप में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, एक्सेसिव पोटेंशियल है कुछ करने का, ठीक है। थर्ड हाउस जो है वो जेमिनाई की भी एनर्जी होती है, तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन जो है ना, लॉजिकल माइंड, रीजनिंग, वो बहुत अच्छा होगा, एंड बहुत कुछ, बहुत सारी नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, एंड हाई लेवल लर्निंग आपकी हो सकती है। कुछ लोग स्टूडेंट्स थे तो या आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे, ठीक है। और कोई चीज़ है जो आपके नज़दीक में है, मतलब कि जो चीज़ अगर आप कोई सर्च कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे, कोई चीज़ जो आपको हेल्प करे आपकी लर्निंग में या किसी और आपके करियर में, तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप ढूंढ रहे हो, जो आपके आसपास ही होगी लेकिन आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। सो आपको थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, आसपास देखिए, ठीक है। जो ढूंढ रहे हो, लोगों से बातचीत कीजिए, और आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। वो हेल्प कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी, मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और एडिशनली क्या आता है। ट्रूथ नंबर 2, या यूरेनस, योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। ओ वाओ, दिस कार्ड इज, तभी मुझे इस ग्रुप की वाइब्स इसलिए ऐसी है, आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हो, बिकॉज आप में ना बहुत ज़्यादा एक्सेस पोटेंशियल है गाइज। आपको शायद पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन ये जो यूरेनस का कार्ड आया है ना, तो दिस इज लाइक हाई लेवल पीपल, हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। आपका जो सडन चेंज, और जब चीजें चेंज होती है ना, ये काइंड ऑफ स्टॉर्म और वो टावर जैसा कार्ड लग रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, अचानक से चीजें होना, और आपकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आए होंगे, मुझे फील हो रहा है। बहुत ज्यादा आपने शायद देखा है, इसलिए भी शायद आपके अंदर ये चीजें होंगी कि बहुत ज्यादा आपने फेस की ये चीजें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है ये यूरेनस वाले कार्ड से कि आप इतने ज्यादा केपेबल हो, और इतना ज्यादा आपको शायद पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस मिले हैं ना, आपके सोल लेवल पे आप बहुत ज्यादा ग्रो होने वाले हो, ठीक है। और आने वाले टाइम में कुछ कुछ सडन सी चीज होने वाली है, ठीक है। और वो शायद शॉकिंग हो सकता है, तो ये पहले हो चुका है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कि वो जो शॉक होगा ना, वो फिर आपको आपके अवेकनिंग में आपको लेके जाएगा, मतलब कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा वो चीज, ठीक है। आप उसको पकड़ के, जैसे कि मैंने कहा, कोई पैटर्न है, कोई पर्सन है, अटैचमेंट है, आपको वो अटैचमेंट छोड़नी है, ठीक है। और ये शौक इसीलिए मिलता है क्योंकि हम कोई चीज को पकड़ के रखते हैं, या हम हमारी ग्रोथ पे जब ध्यान नहीं देते हैं ना,
तो हमको वैसा शॉक दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि हम खुद पे फोकस करें, खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पे। तो आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी कुछ लोगों की बहुत ज्यादा डीप जाने वाली है, ठीक है। अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के आप उस स्टेजेस में आने वाले हो, ठीक है। कुछ सडन सा चेंज होगा यूरेनस से, मतलब बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही होगी, ठीक है। जो भी होगा वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होगा और आपके खुद के ग्रोथ के लिए, इन शॉर्ट। क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप हायर लेवल पे जाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आप दूसरी चीजों में भी आगे जाओगे ना। सो बहुत ज्यादा इंटेंस वाइब्रेशंस है इस फाइल में। आई फील बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू हो रहे हैं या तो होने वाले हैं, ठीक है। और इस दौरान आपको बुक्स है ना, वो भी बहुत हेल्प करेगी, मुझे ये भी फील हो रहा है, ठीक है। कि जितना आप रीड करोगे, जितना भी आपको ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन मिलती है, आप रीड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए चीजें क्यों हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है, जैसे कि एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तब फाइंड आउट कीजिए क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसमें काफी चीजें होती है, सिम्टम्स होते हैं, तो आप वो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और कोई और चीज है जिसके लिए आपको जानकारी चाहिए, तो वो भी आप बुक्स पढ़िए, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। सो लेट्स सी और क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए आने वाले टाइम में क्या होगा। ओके, यहाँ पे है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, ओके। एंड यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, या फुल मून इन स्कॉर्पियो। सी मैंने कहा था ना, नेगेटिविटी आपको रिलीज करनी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे पूरा दोनों फुल मून का ही वाइब्रेशन है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज कंक्लूड होने वाली है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो टॉक्सिक है, जो कि नेगेटिव है आपकी लाइफ में, वो लोग भी हो सकते हैं जो कि आपको रिलीज करने हैं, ठीक है। कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हो सकती है, कुछ अगर आप किसी नेगेटिव एडिक्शन में भी हो, जैसे कि एडिक्शन मीन्स कुछ भी हो सकता है एडिक्शन, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप अकेले अकेले में रह रहे हो, खुद ही अकेले अकेले रो रहे हो, तो आपको वो चीज नहीं करनी है, आपको उससे बाहर निकलना है, वो नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना है, ठीक है। और वो होगी ही, ठीक है। एंड आपको भी कहा जा रहा है कि यू हैव टू डू दिस। एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो की वाइब्स है, ठीक है। मतलब कि स्कॉर्पियो इज साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ का वो साइन होता है, काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। अगर आप स्कॉर्पियो हो, एरीज हो, या तो आपके चार्ट में कुछ होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे भी यूरेनस और स्कॉर्पियो है, मतलब कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में आए हुए हैं, ठीक है। एंड या फायरी क्लाइमेक्स है, मतलब कोई चीज है जो एंड होने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था कि ये साइकिल है, टॉक्सिक साइकिल है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे थे, या तो कोई जॉब था जो टॉक्सिक था, ठीक है, वो चीज भी एंड हो सकती है। चांसेस है यहाँ पे कि आप शायद कहीं और मूव कर जाओ, ठीक है। या तो कोई और न्यू चीज आपको मिल जाए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। लेकिन सबसे मेन चीज यहाँ पे यही है कि आपको खुद की हेल्प करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, वो आपको खुद को ही लेने हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी कि आप खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और जो सीखना है आपको वो सीखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तभी आप थोड़ा बहुत शांत वाली वाइब्रेशंस में जाओगे, पीसफुल वाइब्रेशंस में जाओगे, ठीक है। तभी आप चीजों को समझ पाओगे, राइट। आपको इन शॉर्ट वो हर्मिट वाली वाइब में जाना है, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सोल सर्चिंग कीजिए, थोड़ा अपने अंदर देखिए, ठीक है। कॉन्टम्पलेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे से एडिशनली क्या आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए आने वाले टाइम के लिए, क्या एडिशनल मैसेजेस है और आने वाले 3 months। या द गार्डन एंड द गेट नंबर 30, अगेन द सेम थिंग। जैसे मैंने कह रही थी ना कि देखो, ये जो की है ना, यहाँ पे ये चाबी आपके पास ही है, यहाँ पे ये ताला लगा हुआ है ना गार्डन में। आप क्या कर रहे हो, आप इस गार्डन की जो ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, आप यहीं पे स्टक हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हो गार्डन से। और यहाँ पे देखो बटरफ्लाई है, कैन यू सी दिस, ये बटरफ्लाई है, और यहाँ पे होम है। कुछ लोग शायद होम एनवायरनमेंट में स्टक हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा था। तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकलिए, नेचर में जाइए, थोड़ा सा वॉक कर लो। एंड कोई चीज है जो आपको कहीं पे आप अगर सिक्योर एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड हो, तो आपको बाहर निकलना है, तभी आपको फ्रीडम मिलेगी। आप खुद सोचो आपके एरिया में कौन से एरिया में ये चीज रेजोनेट हो रही है, ठीक है गाइस, कि आप कहाँ पे ट्रैप फील कर रहे हो, और आपको डीपली फील हो रहा है कि नहीं, ये ऊपर ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है सब कुछ, लेकिन डीप लेवल पे आपको वो चीजें नहीं अच्छी लग रही। कौन सी चीज है आप खुद सोचो, ठीक है।
लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। या द टेम्पल पाथ अगेन, नंबर 12। व्हाट वाज आई सेइंग, आपका स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइम आने वाला है आपका, ठीक है। एंड आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। और आप, एक और चीज़ है यहाँ पे द टेम्पल पाथ में, कि आप खुद को जब फ्री करोगे ना इस चीज़ से, इस ट्रैप्ड वाली चीज़ से, आपको आपका स्पिरिचुअल पर्पस, सोल मिशन पता चलेगा, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में पता चल सकता है कि आपका क्या सोल मिशन है, क्या आपका ट्रू लाइफ पर्पस है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, ठीक है गाइस। एंड ये सब चीज़ें तभी होती है, ये सडन एंड चेंजेस एंड ऑल तभी आता है जब आपको ये सब पता चलना होता है, ठीक है, कि आपको आपके लाइफ में करना क्या है, आपको दूसरों की हेल्प करनी है या आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता चल सकती है कि आपका ट्रू पाथ कौन सा है और आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि डोंट वरी, आपके आसपास सारे लाइट बीइंग्स एंड एंजल्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ये जो ऑर्ब्स दिख रहे हैं येलो येलो, ये गोल्डन टाइप्स, और ये पाथ ही पूरा ब्यूटीफुल टेम्पल पाथ है, मतलब कि डिवाइन आपके साथ है, ठीक है। आप आपके डिवाइन पाथ पे हो, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। कुछ है आपके सोल पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपको पता चल सकता है इस आने वाले टाइम में, ठीक है। और आपको उस रास्ते पे चलना है, आपको डरना नहीं है, ठीक है। सो या लेट्स सी और एडिशनली क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए। Wow, again a nine. Oh my God. This is crazy. Nine of cups. Yeah. तो अगर आप सोच रहे थे आपकी विश पूरी होगी कि नहीं, अगर कोई विश थी आपकी, कितने टाइम से मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे, रो रहे थे, मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, अगर तो आपकी विश पूरी होने वाली है गाइस। या सी अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से शायद आप वेट कर रहे थे किसी चीज के लिए कि इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं, सो मिल जाएगा, डोंट वरी। 9 ऑफ कप्स है, मतलब कि आपकी विश पूरी होने वाली है। सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स है। अगेन हीलिंग का टाइम आने वाला है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी, आपका सेल्फ लव बढ़ने वाला है और आपको बढ़ाना भी है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ठीक है, दोनों है। और यहाँ पे है जैसे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स में कुछ चीजें हैं जिसमें आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप पे पेशेंस थोड़ा और लाने की जरूरत है, और वो आएगा भी, ठीक है। पेशेंस की जरूरत है इस फाइल में। और डोंट वरी, आपने जो भी सीड्स सो किए हैं ना, वो फ्रूट देंगे, ठीक है। डिवाइन के साथ मिलके आप काम करो, ठीक है। कोई भी चीज हो रही है आपके साथ, आप उस हर चीज को अपने लेसन के साथ कनेक्ट करो कि आपको क्या सोल लेसन सीखने मिल रहा है, ठीक है। मेन आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है कि आपका क्या सोल लेसन है जो आपको सिखाया जा रहा है हर एक सिचुएशन में, ठीक है गाइस। तभी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि आप हो तो सही इंटेलिजेंट हो, आपको चीजें पता भी चलती होंगी, लेकिन स्टिल आप शायद डिस्कार्ड कर देते होंगे उस चीज को, पर ऐसा नहीं करना है। कोई और नहीं समझ रहा है आपको, आपके आसपास वाले नहीं समझ रहे हैं, तो आप आपके ऐसे सोल ग्रुप से कनेक्ट कीजिए जो आपको समझते हो, ठीक है। ऐसी चीजें देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल होती है जो आपको हेल्प कर सकती है, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड या जो भी आपको सर्च करना है, आपको जो फील हो रहा है कि आपको ये चीज करनी है, तो वो चीज में आप ऐसे लोगों को, ऐसी कम्युनिटी को आप सर्च कीजिए, ठीक है, आपको मिलेगी, डोंट वरी। लेट्स सी आपके लिए एडिशनल क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे आने वाले 3 मंथ्स में। ओके, न्यू डायरेक्शन, चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस अगेन। या सो कुछ न्यू डायरेक्शन आपकी लाइफ में आने वाली है, आपको न्यू डायरेक्शन मिलने वाली है। एंड कोई प्लान्स है जो आपको चेंज करने हैं और थोड़ा रीफोकस करने की जरूरत है, ठीक है। एंड थोड़ा अलग एंगल से देखिए, पर्सपेक्टिव आपका चेंज कीजिए चीज़ों को लेके, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड हाउ यू सी थिंग्स, राइट। तो आपको चेंज करना है आपको। या टेक एक्शन, गोल प्लान्स, कम आउट ऑफ बोर्डम एंड डोंट वेट एनी मोर। यप, आपको एक्शन लेना है। बोर्डम में अगर आप बैठे हो कि कोई आ जाएगा, कोई आपकी हेल्प कर देगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी का वेट नहीं करना है कि कौन आएगा आपको बचाएगा, नो। आपको खुद बाहर निकलना है, आपको खुद आपके कंफर्ट जोन से, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको बाहर निकलना है, ठीक है। बोर हो रहे हो या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप प्लान्स बनाइए, आप लिखिए, जर्नलिंग कीजिए। आपके लिए मैं ये भी सजेस्ट करूंगी, जर्नलिंग कीजिए, लिखिए आपके थॉट्स को कि क्या है जो आपको आगे करना है, आगे बढ़ने के लिए आपकी लाइफ में, आपके करियर में। लेट्स सी यहाँ पे एडिशनली और क्या है सेकेंड ग्रुप के लिए। वाओ, लेवल 11। आपको लेवल 11 ये नंबर दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो इस फाइल में है ही सिंक्रोनिसिटीज, 999 है, मतलब 999 कुछ लोगों को दिख सकता है, ठीक है।
1111 दिख सकता है, ये अगेन स्पिरिचुअल असेंशन का नंबर है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है ये, ठीक है। एंड ये ट्विन फ्लेम का भी नंबर है कुछ लोगों के लिए। सो या अगर आप उस जर्नी में हो तो आपको फिर पता है कि आपको इनर वर्क करने की जरूरत है, राइट। सो आपको वो करना है। सी मैंने कहा था ना, टॉक्सिक एंड कार्मिक। कुछ लोग शायद ये फील मुझे लगता है होगा, आई थिंक या तो टॉक्सिक कार्मिक कोई पर्सन होगा आपके आसपास, या तो कोई साइकिल है, जैसे कि पहले कहा था मैंने, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो टॉक्सिसिटी आपको रिलीज करनी है। कोई पर्सन अगर आसपास है जो कि ऐसा बिहेव कर रहा है, टॉक्सिक है, ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है आपको मैंने पहले ही बता दिया, राइट। क्योंकि कोई पर्सन अगर आपको नहीं समझ रहा, आपको अब्यूज कर रहा है या टॉक्सिसिटी ही दिखा रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को गार्ड करना चाहिए, राइट। सो या अगेन फ्लावर्स है यहाँ पे। सो खुद को फ्लावर्स दीजिए, खुद के लिए चीजें कीजिए, ठीक है। आपको फ्लावर्स मिल सकते हैं। एंड खुद को एक फ्लावर की तरह आपको प्यार करना है, ठीक है। जैसे फ्लावर्स को हम कैसे देख के कितना उसकी ब्यूटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपको वैसे करना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे से और आपके एग्जाम्स क्या है, ग्रुप नंबर 2। एंड गाइस जरूर कमेंट कीजिएगा कैसी रीडिंग रही थी, और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, कमेंट को ले लेती हूँ। ऑल राइट, या ओके, ये दोनों ही कार्ड, सॉरी दोनों ही चार्म्स ऐसे है डायरेक्शन वाले हैं। सी अगेन यहाँ पे जैसे डायरेक्शन था, सी यहाँ पे भी ये व्हील है, एंड ये भी डायरेक्शन का वो कॉम्पस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आपको जैसे कि डायरेक्शन चेंज करनी है, कोई न्यू डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। सो आपको न्यू डायरेक्शन में जाइए, आपको हेल्प मिलेगी, डोंट वरी, यूनिवर्स आपके साथ है। और ये जो व्हील है ना, ये काइंड ऑफ मेरे लिए ये है कि आपको चीजें आपके हाथ में लेनी है, ठीक है। आप किसी का वेट मत करो कि कोई और आपको बताए कि क्या करना है या नेविगेट करे आपको, ठीक है। आप ही को खुद को नेविगेट करना है, खुद की लाइफ को नेविगेट करना है, राइट। यहाँ पे है हार्ड रॉक कैफे लिखा हुआ है, एंड ये है गिटार। सो या अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, सुनना पसंद है म्यूजिक, तो आप सुनिए। म्यूजिक के थ्रू आपको बहुत सारी गाइडेंस भी मिल सकती है। यहाँ पे है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हो, कुछ लोग शायद वहां से हो, ठीक है। या तो किसी को आउट ऑफ कंट्री अगर जाना है तो वो भी पॉसिबिलिटी होंगी आने वाले टाइम में। एंड पीस है यहाँ पे, ठीक है। पीस आएगा, कोई चीज है जिससे आपको छुटकारा मिलेगा, ठीक है गाइस। जैसे कि आपकी एंजाइटी थी, आपकी नेगेटिविटी थी, सो इट्स टाइम कि आप उससे छुटकारा पाओ, है ना। सो या गाइस, ये आपकी रीडिंग थी, एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या है आने वाले 3 मंथ्स में, रेस्ट ऑफ 2021 में क्या है जो एनर्जीज आपको मिलने वाली है, या अपॉर्चुनिटीज है, या क्या इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। ऑल राइट, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे है एस ऑफ स्पोर्ट्स, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो तो आपका कम्युनिकेशन जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा और बढ़ने वाला है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी और हाई लेवल पे जाएगी। दूसरा है कि बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है हेवन की तरफ से भी। एंड आपके अगर करियर में हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बुक्स के थ्रू नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप शायद कम्युनिकेशन फील्ड में हो, करियर में अगर वैसा है तो, या आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको पता चलेगी चीज़ों के बारे में, ठीक है। मतलब कि बहुत ही शार्प आपका जो माइंड है ना, आपका जो ब्रेन है वो बहुत शार्प होने वाला है, ठीक है। एंड काफ़ी बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आपको मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, मतलब कि जो सच्चाई है, ठीक है, चीज़ों के बारे में आपको चीज़ें पता चलेंगी, सच्चाई पता चलेगी, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है आगे। लाइफ के बारे में भी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं था, कुछ न्यू बिगिनिंग भी है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कोई कुछ नया स्टार्ट मिलने वाला है आपको, ये जॉब में हो सकता है, या फिर कहीं किसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ठीक है। बट इन शॉर्ट आपका जो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि ब्रेन आपका जो है ना वो बहुत ज्यादा और पावरफुल होने वाला है, ठीक है। आपका अगर स्टडीज में आपको प्रॉब्लम हो रही थी चीजें याद करने में, तो वो भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। आपका मेमोरी पावर बहुत बढ़ने वाला है, और आपका इंट्यूशन भी शायद बढ़ेगा, ठीक है। एंड विक्ट्री
ट्रायम्फ है यहाँ पे, ठीक है। आपको आप खुद की सच्चाई के लिए भी खड़े रहोगे और आपको जो है ना चीज़ों में विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, सक्सेस मिलेगा, ये भी है। और यहाँ पे है इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। यहाँ पे पूरा बैलेंस है, आप पूरा बैलेंस में आने वाले हो और आपकी चीज़ें बैलेंस होगी आपकी लाइफ में। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था तो वो बैलेंस आएगा आपके घर में भी, ठीक है। एंड फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको गिफ्ट्स मिल सकती है। एंड आप भी किसी को शायद चैरिटी में डोनेशन कर सकते हो, अगर उस पोजीशन में हो तो आपको वो भी करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंड या काफी बैलेंस्ड एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी मैं और क्या आता है यहाँ पे देख लेती हूँ, आपके एस्ट्रोलॉजिकल क्या फैक्टर्स है आने वाले 3 मंथ्स में। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। ओके, यहाँ पे है चिरॉन, योर हीलिंग पावर, ओके, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज, ऑलराइट। सी यहाँ पे एक ऐसी लाइट आ रही है ना ऊपर से, यहाँ पे भी यही फील हो रहा है मुझे, ये दोनों कास्ट काफी सिमिलर लग रहे हैं। सी यहाँ पे भी ऊपर से लाइट आ रही है, सीधा आपके ब्रेन में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी लाइट है, मतलब कि जो सोर्स है ना आप उससे कनेक्टेड हो, काफी कनेक्टेड या तो होने वाले हो, ठीक है, आने वाले टाइम में। और आपके अंदर ना बहुत ज्यादा एम्पैथी है लोगों के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा हीलिंग वाइब्रेशंस भी आपके हैं, मतलब कि आप काफी हील कर सकते हो लोगों को। और ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप काफी चीजों से गो थ्रू किए हो लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने देखी है और उसमें से आपने खुद को भी हील किया, आपको पता चला है, ठीक है, कि आप खुद को कैसे हील कर सकते हो। और आपको दूसरों के भी दुख समझ में आते हैं, क्योंकि जब आप खुद उन चीजों से गुजरोगे नहीं तब तक आपको किसी और का दुख नहीं समझ में आएगा, राइट। सो आपको क्यों वो सब किया गया ना, ताकि आप दूसरों के दुख को समझो और ताकि दूसरों को आप सिखा सकते हो, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। सो या कम्युनिकेशन यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप दूसरों को भी सिखाने वाले हो, ठीक है, आगे जाके आप दूसरों को चीजें सिखाओगे कि कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, रेमेडीज आप लोगों को या सोल्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हैं एंड काफी हीलिंग है आपकी वाइब्रेशंस, आप बहुत ज्यादा हीलर हो सकते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फील हो रहा है। या एनर्जी हीलिंग या कुछ भी आप कर सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग या जस्ट बाय प्रेयर ऑल्सो, आपकी प्रेयर भी दूसरों के लिए बहुत अच्छी रहती होगी, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। एंड एनिमल्स या बर्ड्स या उन लोगों के लिए भी शायद यहाँ पे कुछ लोग हैं जो काम कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ करना। सो या ये भी फील हो रहा है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या आ रहा है एडिशनली, ग्रुप नंबर 3। Okay, Gemini, the energy is communicative, mischievous, lively, witty, and informative. Stimulating exchange is possible. Yeah. See, ये पूरा यहाँ पे बीच में क्रिस्टल जैसा मुझे दिख रहा है एंड दिस इज पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। यहाँ पे बुक्स है एंड ये पूरा डिजिटल वो कम्युनिकेशन टाइप ऑफ फील हो रहा है। और जेमिनाई है, मतलब मैंने जैसे कहा था ना कि कम्युनिकेशन में आप काफी कम्युनिकेटिव हो, काफी आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप में विजडम भर भर के है और नहीं है तो आने वाला है ठीक है सो या बहुत ज्यादा आप वाइज होने वाले हो, बहुत ज्यादा आप लाइवली और कम्युनिकेटिव होने वाले हो, ठीक है। अगर अब तक नहीं थे तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं कम्युनिकेटिव लाइवली, मतलब आपकी एनर्जी ना एकदम कहीं भी आप जाओगे आप उस प्लेस की वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रेजेंस जो है ना वो बहुत बहुत ही अच्छी है और आगे जाके और अच्छी होने वाली है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको गेन करना पसंद भी है और आप दूसरों को पास ऑन करो वो भी आपको पसंद है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है कि इक्वल गिव एंड टेक है, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो भी नॉलेज आपके पास है, आपको दूसरों को भी देना चाहते हो, ठीक है। एंड डिजिटल फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा शायद इंटरेस्ट भी होगा उस चीज़ों में, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशनल या आईटी रिलेटेड चीज़ें हो गई या कम्युनिकेशन या कुछ भी ऐसा हो गया जिसमें आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन फील हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड काफ़ी मिस्टीरियस हो आप लोग, मुझे फील हो रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना, आई मीन ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए थोड़ा बहुत मिस्टीरियस हर किसी को राइट, क्योंकि उसी से क्या होता है एक एनवायरनमेंट में पूरा लाइवलीनेस आता है, ठीक है। तो आप काइंड ऑफ किसी पार्टी में जाते होंगे तो काफ़ी ऐसा होता होगा कि लोग बहुत ही ज़्यादा अलग ही वो एनर्जी हो जाती होगी, या तो आने वाले टाइम में ये चीज़ होगी, ठीक है गाइस। सो या लेट्स सी और क्या आता है ग्रुप नंबर 3 के लिए एडिशनली।
wow, a new star is coming, new moon, beautiful. This is, I love this card. बहुत ही अच्छा टाइम, नया स्टार्ट, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। और जैसे यहाँ भी कहा था मैंने, बहुत ही अच्छी कोई चीज़ है जो कि आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। कोई नया डोर, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया जॉब हो सकता है, ये ठीक है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड न्यू मून है, तो न्यू मून का टाइम शायद आप लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टाइम में, देखिएगा। और न्यू मून के टाइम में आप चीज़ें मैनिफेस्ट, मतलब कि इंटेंशन सेट करके मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज लाइक अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और येस का काइंड ऑफ कार्ड है ये, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए थी, किसी एरिया में आपको कुछ ऐसा कंफर्मेशन चाहिए था, तो दिस इज लाइक कि येस इट इज कमिंग, ठीक है। जस्ट होल्ड योर विजन, जो भी आपका विजन है, जो आपका गोल है, जो एंड गोल है, वो आपको रखना है, ठीक है। एंड जो चीज़ आपको चाहिए ना, आपको पूरा ट्रस्ट करना है, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव करो, एंड वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइज। बहुत पॉजिटिव है ये। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, ओके, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, ओके। फायरी क्लाइमैक्स है, कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग है, तो आई थिंक ये मुझे फील हो रहा है कि ये हो चुका है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अपने क्लाइमैक्स में है और एकदम करीब है कंक्लूजन के, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पे खत्म होने वाला है, ठीक है, एंडिंग होने वाली है। लेकिन एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग भी आपकी आने वाली है, सो डोंट वरी, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा डियर थी और आपको लग रहा था कि नहीं यही चाहिए, बट अगर वो नहीं मिल रही है आपको, तो आप निराश मत होना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलने वाली है उसके बदले में, ठीक है। लेकिन बेसिकली मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है ये स्प्रेड देख के, सो डोंट वरी, अच्छा ही होगा, ठीक है। एंड ये तो है ही कार्ड पॉजिटिव। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके लिए एडिशनली, क्या एनर्जीज होंगी आने वाले 3 या यहाँ पे है इंडिसीजन नंबर 8। तो कुछ लोग यहाँ पे शायद क्रॉस रोड्स पे हो और इन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके। सो आई थिंक अभी आप शायद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हो, ठीक है, ये फील हो रहा है मुझे। एंड बॉटम में है कम्युनिटी, या दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सो आपको कम्युनिटी में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, कुछ हेल्पफुल पीपल आपको मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे है कि अगर ये टाइम आपका अभी चल रहा है जिसमें फाइनेंशियली अगर आप वीक हो फिलहाल, अगर ये पोजीशन आपकी है, तो वो नहीं रहेगी, ठीक है गाइस, ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा ना, न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो ये जॉब में, करियर में न्यू बिगनिंग हो सकती है। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डोंट वरी, आपको ये स्ट्रगल पीरियड जो है ना, वो ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। एंड दूसरी बात, इंडिसीजन में अगर आप हो कि आपको अगर ऑप्शंस है, 2 जॉब्स है, ऐसा कुछ है कि मैं ये जॉब लीव करूँ या ना करूँ, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, ठीक है, अगर किसी जॉब में आपको इतना नहीं मिल रहा, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, आपको इंट्यूशन की सुननी है, आपको मेडिटेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा आपका मेडिटेशन, और आप चक्रा बैलेंसिंग थोड़ा सा कीजिए, राइट। और उसमें आप आपके थ्रोट चक्रा एंड 6 चक्रा, जो कि थर्ड आई चक्रा है, उस पर आप थोड़ा सा कीजिए बैलेंसिंग एंड एक्टिवेटिंग। तो क्या है ना, आपको विजन्स मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे इंडिसीजन है ना, सो क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी गाइस, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, तो या पर आप थोड़ा सा ये मेडिटेशन कीजिए, तो आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है गाइस। लेट्स सी यहाँ पे से एडिशनली क्या आता है ग्रुप नंबर 3 के लिए। या 4 ऑफ सोर्ड्स है, हीलिंग है, ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा हीलिंग है, मेडिटेशन जैसे मैंने कहा था। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या सो आपका जो फायर एनर्जी है ना, जो पैशन है आपका, आपको कुछ पैशनेट सी चीज जो आपको फील हो रही है ना, आपको वो करना है, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई जॉब हो सकता है जिसमें आप ट्रैवल करते हो, या तो आपका ट्रैवलिंग रहता ही होगा ज्यादातर, ठीक है, ये भी मुझे फील हो रहा है। एंड आपका जो भी पैशन है आप उसको बाहर लेके आओ, अगर नहीं लेके आओ अब तक, ठीक है। एंड यहाँ पे भी है 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि प्लानिंग है, ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग आपको थोड़ी करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे इंडिसीजन का कार्ड है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। अगर
मनी प्रॉब्लम है तो मनी रिलेटेड भी आप अफर्मेशंस कीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं अभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, सो आप वो सुन सकते हैं जॉब के लिए भी, ठीक है। एंड वैसे तो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन हाँ आप ये चीज़ें भी एडिशनली कीजिए तो अच्छा रहेगा। हीलिंग है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा टाइम आपको रेस्ट भी करने के लिए ज़रूरत है यहाँ पे, ये भी कहा जा रहा है। एंड वो रेस्टिंग वाला पीरियड आपका आ भी रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही थक गए, परेशान हो गए, ऐसा कुछ चल रहा था, जॉब से अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा था, तो आपको वो रेस्टिंग वाला पीरियड आने वाला है, ठीक है। और ये एक और है कि आपको भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रेस आउट मत कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा बाहर घूमने जाइए, ठीक है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो या आप घूमने भी जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बाहर नेचर में निकल के गार्डन में जाके बैठ जाना, थोड़ा बहुत वो चीज़ करो, ठीक है। एंड या लेट्स सी और क्या आता है एडिशनली। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी क्या है। ओके, ऑलराइट। गेट मोर इनसाइट्स, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इंफॉर्मेशन। ओके, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता चलेगी, जैसे मैंने कहा था आपको इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। ओ माय गॉड, ये तो तीनों फाइल में आया है। न्यू डायरेक्शन, चेंज योर प्लान्स एंड बी फोकस्ड। पता नहीं ये आज क्या हो रहा है। लेट्स सी और एक देख लेती हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी बॉटम में भी देख लेती हूँ। डीप सोल लेवल कनेक्शन है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे है टेक एक्शन, गोल प्लान्स, कम आउट ऑफ बोर्डम, डोंट वेट एनी मोर। या सो आपको कहा जा रहा है कि आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीज थी जिसमें आप अटके हुए हो तो आप वो अटके हुए नहीं रहोगे, आप एक्शन ले लोगे, ठीक है। एंड गोल प्लान्स, जैसे मैंने कहा था, आप थोड़े से प्लान्स बनाइए खुद के लिए, ठीक है। खुद के गोल्स को नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या अचीव करना है आने वाले 3 मंथ्स में, क्या करना है इस साल के एंड होने से पहले आपको क्या करना है। वो सब कुछ जब आप लिखोगे ना, और अफर्मेशन के फॉर्म में लिखिए कि हाँ ये मैंने कर लिया है, या पॉजिटिविटी जैसे होती है आप वैसे लिखिए कि हाँ ये चीज़ें मैंने अचीव कर ली है, ठीक है। और फिर उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दो। ऑलराइट गाइज, आपको काम भी करना है, आपको एक्शन भी लेना है, राइट। सो लेट्स सी यहाँ से एडिशनली क्या आता है। ग्रुप नंबर 3, ओके। पहला है ब्रेक इल्यूजन्स, या कुछ इल्यूजन्स ब्रेक होने वाले हैं, ठीक है। कोई सच्चाई थी, जैसे कि कुछ चीज थी जो आप सच समझ रहे थे लेकिन वो सच है नहीं, और वो चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे फ्लावर्स, ओके। सो या फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं। एंड खुद को फ्लावर्स दीजिए, गार्डनिंग कीजिए, थोड़े फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए गार्डन में, ठीक है। वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ये 2 गिर गए, क्या बात है। इस ग्रुप में बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं। वाओ, फेदर्स। ओके, आपके लिए फेदर्स है, आपको फेदर्स दिख सकते हैं, ठीक है। और स्टार सीड, ओके। कुछ लोग स्टार सीड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ा पता लगाइए स्टार सीड के बारे में। एंड आपका जो सोल मिशन है वो आप देखिए कि आपका क्या है लाइफ पर्पस, ठीक है। आपको वो भी पता चल सकता है। फेदर्स है मतलब कि आपको फेदर्स भी दिख सकते हैं, और एंजल्स भी आपके आसपास है काफी, ठीक है गाइस। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड लेट्स सी यहाँ पे से क्या आंसर क्या आता है। ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी मैं और 2 ले लेती हूँ। या ऑलराइट, ये भी ले ही लेती हूँ आगे तो। वाओ, काफी चांस भी है। यहाँ पे है आईफिल टावर। तो कुछ लोग अगर फॉरेन के लिए सोच रहे थे या घूमने जाने के लिए सोच रहे थे ट्रिप के बारे में, तो या आप जा सकते हो। ये मौका आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ये ईगल है। सो यस, आपको बिगर पिक्चर देखना है, और आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ है यहाँ पे इस ग्रुप में, ठीक है। एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा आप पे नजर रख रहे हैं। सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हो, आप प्रे कर सकते हो, आपके एंसेस्टर्स की हीलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है ये अगेन ये लव, ये हार्ट है, एंजल विंग के साथ है, तो या अगेन एंजल्स आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। एंड आपके लिए लव है अवेलेबल, सेल्फ सेल्फ लव भी है और लव भी है जो आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे है ये एंकर। तो यस, कोई चीज़ है जो आपको एंकर मतलब कि जिस चीज़ में आपको सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है, ठीक है, तो आपको वो करना है। कोई नया प्लान बनाइए और फाउंडेशन बिल्ड कीजिए आपकी लाइफ में। और यहाँ पे है देखो अगेन ये डायरेक्शन का ये कॉम्पस आया है, तो जैसे कि न्यू डायरेक्शन का कार्ड था, तो आपको कोई न्यू डायरेक्शन मिलने वाली है लाइफ में, ठीक है। और
आपको वो जानकारी मिलेगी और उसमें फिर आप आगे भी बढ़ोगे गाइस, ठीक है गाइस। सो या आई ये आपकी रीडिंग थी गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।